तो हम इस क्लास के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म पूरे तरीके से यहां पे कवर कर लेंगे। अगर आपने ये क्लास बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ पूरी देख ली तो आपके आने वाला कोई भी एग्जाम है, रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, कोई भी हुआ जहां पर आपका जीके जीएस आता है, अगर बुद्धिज्म आपके एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। तो चलिए बुद्धिज्म की स्टार्ट करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? खुशीनगर यूपी के अंदर हुई। गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन्ना, जो शकिया डायनेस्टी से थे। एक बार क्वेश्चन आया, गौतम बुद्धा किस वंश के प्रिंस थे? शकिया डायनेस्टी के प्रिंस थे। गौतम बुद्ध की मदर माया देवी, कोलियान डायनेस्टी। अगला आइए, सिद्धार्थ गौतम को लेकर यह क्वेश्चन है कि रॉयल फैमिली में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। शकिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, जो कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे है। हमारे गौतम बुद्ध ने 29 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया। अच्छा खासा पैसा छोड़ दिया भाई साहब, अच्छा खासा पैसा छोड़ दिया। कह रहे हैं कि 29 साल में एज में अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद 35 साल की एज में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। क्या हुई? इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई, या इनको 35 साल की एज के अंदर बेटा क्या प्राप्त हुआ? निर्वाणा प्राप्त हुआ। ठीक है जी, निर्वाणा प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर मैं आगे देखूंगा तो 35 साल की एज में निर्वाणा प्राप्त हुआ। सारनाथ में पहला उपदेश दिया और 80 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में खुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हो गई। खुशीनगर यूपी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। अगला आइए, नेक्स्ट। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल कहां पे है? दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल कहां पे है? सर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल इंडोनेशिया में है। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में बुद्धिस्ट धर्म का सबसे बड़ा मठ या सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, सबसे बड़ा मठ या सबसे बड़ी मोनेस्ट्री कहां पर है? राइट आंसर इज, क्या आंसर दोगे इसका? सर तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला बौद्ध साहित्य है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कहानी से संबंधित है। हमारे सामने 4 साहित्यों के नाम दिए गए हैं, अगम, दीपवमसा, महावमसा और जातक। कह रहे हैं इन चारों में से किस साहित्य से अंदर गौतम बुद्ध के अलग अलग जन्मों की कहानी दी गई है? राइट आंसर इज जातक्स। कोई इनको जटाका भी कहते हैं लेकिन इनको जातक बोलते हैं। राइट आंसर इज डी, जातक। अगला आइए, नेक्स्ट। देखो 3 और किताबें भी हैं, एक अभिधम्मा पिटाका, एक सुत्त पिटाका और एक विनय पिटाका। ये भी तीनों बौद्ध धर्म की जुड़ती हैं। अगला आइए, गौतम बुद्ध के एक पर्सनल फिजिशियन थे कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मेरे को चोट लगेगी तो मेरे को सुई एक ही डॉक्टर लगाएगा, अब मेरे को पट्टी एक ही डॉक्टर करेगा। कौन है वो डॉक्टर? राइट आंसर इज जीविका। जीविका गौतम बुद्ध और बिंबिसार दोनों के पर्सनल फिजिशियन है। जीविका गौतम बुद्ध और बिंबिसार दोनों के पर्सनल फिजिशियन है। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इन चारों में से कहां पर दिया? जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया तो पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ जो कि वाराणसी के बहुत पास में है, यूपी के अंदर। इसको टर्निंग ऑफ व्हील कहा गया या व्हील ऑफ लॉ कहा गया। राइट आंसर इज बी, सारनाथ। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म का सिंबल क्या बेटा? जन्म का सिंबल है लोटस या बुल। जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ के चले गए उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। जब 29 साल की एज में घर छोड़कर चले गए उस इवेंट को महाभिनिष्क्रमण कहा गया और उसका सिंबल है घोड़ा, उसका सिंबल है घोड़ा। जब गौतम बुद्ध को 35 साल की उम्र में निर्वाणा प्राप्त हुआ, निर्वाणा इनको कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में इनको निर्वाणा या एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जिसको निर्वाणा कहा गया उसका सिंबल है बोधि ट्री।
जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, कहां पर दिया? सारनाथ में। इस इवेंट को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, सिंबल इज व्हील। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु कहां पे हुई? कुशीनगर यूपी में इनकी मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाणा इनकी मृत्यु को कहा गया, और सिंबल है स्तूपा। सिंबल क्या बेटा? सिंबल है स्तूपा। अगला आइए, नेक्स्ट। बौद्ध धर्म में एक टर्म होती है पत्ती मोखा। बौद्ध धर्म में एक टर्म होती है पत्ती मोखा। पत्ती मोखा का मीनिंग क्या होता है? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु या बौद्ध धर्म को मानने वाले पंडित लोग जो होते हैं, जो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं या जो मठों में रहते हैं, मठों में, द रूल ऑफ द मोनेस्ट्री, मठों का नियम, इसे कहा जाता है पत्ती मोखा। राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये जो पत्ती मोखा है या जो मठों में रहने का नियम है, 227 नियम बनाए गए पुरुष मंक्स के लिए, पुरुष भिक्षुओं के लिए, और 311 बनाए गए महिला भिक्षुओं के लिए। महिला भिक्षुओं को भिक्षुणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिक्षुणी कहा जाता है, भिक्षुणी। गौतम बुद्ध का जन्म लुंबिनी में हुआ। यह लुंबिनी कहां पे है? यह लुंबिनी इंडिया बिहार के बॉर्डर पे है, लेकिन देश कौन सा है? नेपाल। कपिलवस्तु, लुंबिनी, नेपाल। अगला आइए, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में यह उल्लेख किया गया है कि अशोक बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक बन गया? कहते हैं कि एक किताब थी राजतरंगिणी, उस किताब को लिखा है कल्हण ने। एक किताब है राजतरंगिणी, उस किताब को लिखा है कल्हण ने। ठीक है, कह रहा है कि उस किताब में लिखा है कि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले सम्राट अशोक किसकी पूजा किया करते थे? सम्राट अशोक भगवान शिव की पूजा किया करते थे। लेकिन बबरू शिलालेख पर यह लिखा है, बबरू शिलालेख पर लिखा है कि सम्राट अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अगला आइए, नेक्स्ट। गौतम बुद्ध को निर्वाणा इन चारों में से कहां पर प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को बोध गया बिहार में निर्वाणा प्राप्त हुआ। और अगर क्वेश्चन आ जाए महापरिनिर्वाणा, अगर क्वेश्चन आ जाए महापरिनिर्वाणा, मतलब जब गौतम बुद्धा की या गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसे कहा गया महापरिनिर्वाणा। 80 साल के अंदर मृत्यु हुई, और यह कुशीनगर यूपी के अंदर हुई है। अगला आइए, नेक्स्ट। अष्टांगिका मार्ग। हमारे बौद्ध धर्म में अष्टांगिका मार्ग की बात करी गई है। मतलब मैंने आपको आंसर दे ही दिया वैसे तो, कि 8 फोल्ड पाथ की बात करी गई है कि अगर अपनी जिंदगी में तुम ये 8 चीजों को अपना लोगे तो तुम लाइफ में जो भी कर रहे हो उसको तुम पा भी सकते हो और इस लाइफ में काफी आगे भी जा सकते हो। तो राइट आंसर इज बी, बुद्धिज्म। राइट आंसर इज बी, बुद्धिज्म। अगला आइए, नेक्स्ट। गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से बौद्ध धर्म के अपने दिए ज्ञान को दुनिया भर में प्रचारित किया? महाबोधि टेम्पल। अब गौतम बुद्ध का हुमायूं की टॉम से, कुतुब मीनार से, लाल किले से क्या मतलब है? राइट आंसर इज बी, महाबोधि टेम्पल, बिहार। अगला आइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? इन चारों में से कौन सी किताब के अंदर आपको गौतम बुद्ध के सिद्धांत देखने को मिलेंगे? गौतम बुद्ध के सिद्धांत आपको इन चारों में कहां देखने को मिलेंगे? राइट आंसर इज बी, धम्मपिटाका। अभी धम्मपिटाका। जब सम्राट अशोक ने तीसरे नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल करी तो वहां पर यह अभिधम्म पिटाका की किताब बनाई। धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किताब बनाई गई थी। अब बौद्ध धर्म का मतलब प्रचार या उसके प्रिंसिपल्स कहां से आएंगे? गौतम बुद्ध से आएंगे। तो राइट आंसर इज बी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्ना इन चारों में से किसे कहा गया? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इन चारों में से किसे कहा गया? सर ऐसा है, बुद्ध को, धर्म को और संघ को क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया। अगला आई, अष्ट महास्थान। बौद्ध के जन्म के साथ 8 स्थान जुड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध ने जब तक इस धरती पर रहे तो 8 जगहों में उन्होंने अलग अलग बढ़िया बढ़िया काम करे।
अब ये 8 जगहों को अष्ट महास्थान कहा गया। कह रहे कि इन चारों में से कौन सा अष्ट महास्थान में नहीं आएगा। देखो, सारनाथ में पहला उपदेश दिया तो यह आएगा, लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ तो यह भी आएगा, बोध गया बिहार में निर्वाणा प्राप्त किया तो यह भी आएगा, लेकिन रायगढ़ नहीं आएगा। तो राइट आंसर इज सी, रायगढ़। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावती, संकिसा, राजगृह, वैशाली, ये सारे बोध से संबंधित अष्ट महास्थान है। व्हाट इज दिग निकाया? दिग निकाय क्या है? व्हाट इज दिग निकाय या दिग निकाया? दिग निकाय भी मान के चलो कि एक स्पिरिचुअल किताब है, एक स्पिरिचुअल गाइड है जो आप बौद्ध धर्म के साथ जोड़ोगे। राइट आंसर इज ए, बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्धिक भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखा गया? हां जी, नागसेन और मिलिंद के बीच की या मिनांदर वन के बीच की जो बातचीत चल रही है, जो वो डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसको नागसेन ने रिकॉर्ड कर लिया। तो राइट आंसर इज मिलिंद पान्हो। राइट आंसर इज सी, मिलिंद पान्हो। यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, कि नागसेन जो कि बुद्धिस्ट मंक है, वो मिनांदर वन के साथ या मिलिंद के साथ बातें कर रहा है, उसकी बातों को जो रिकॉर्ड कर लिया उसको क्या कहा गया? मिलिंद पान्हो कहा गया। समाधि मरण, इन चारों में से किसके साथ जोड़ोगे? समाधि मरण का मतलब होता है सल्ले खाना। क्या होता है बेटा? समाधि मरण का मतलब होता है सल्ले खाना। गॉट इट? समाधि मरण का मतलब होता है सल्ले खाना। क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड। राइट आंसर इज, इसको मैं जैन धर्म के साथ जोड़ूंगा, इसको मैं जैन धर्म के साथ जोड़ूंगा। राइट आंसर इज बी, जैन धर्म। समाधि मरण की समाधि में जाकर लोग बैठ जाते हैं और फिर खाते पीते नहीं है, यानी कि मौत को इनवाइट कर रहे हैं, डेथ को इनवाइट कर रहे हैं कि आजा, हुण मैनू चक के ले जाए था, हुण मैनू चक के ले जा, बस होगी मेरी है। चलो आगे आइए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए। भगवान राम इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वहीं पे महावीर जैन भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और जैन धर्म के पहले गुरु ऋषभनाथ भी जैन धर्म से ही बिलोंग करते हैं। राइट आंसर इज ए, पहले गुरु ऋषभनाथ, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर जैन। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत इन चारों में से क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे बेसिक प्रिंसिपल इन चारों में से क्या माना जाएगा? वैसे तो जैन धर्म के 5 प्रिंसिपल है, लेकिन पांचों में सबसे बढ़िया कौन सा है? दैट इज नॉन वायलेंस, कि किसी को मारना कूटना नहीं है। दैट इज नॉन वायलेंस, किसी को मारना कूटना नहीं है। वैसे तो अहिंसा भी है, सत्या भी है, अस्तेया भी है, ब्रह्मचार्य भी है, अपार गृहा भी है। राइट आंसर इज नॉन वायलेंस, मारना कूटना नहीं है भाई किसी को। निम्नलिखित में से कौन तीसरे नंबर के जैन तीर्थंकर है? कि 24 में से तीसरे नंबर पे कौन आएगा? राइट आंसर इज संभवनाथ। राइट आंसर इज संभवनाथ। अगला आइए, नेक्स्ट। जैन धर्म का पहला असेंबली या जैन धर्म की पहली सभा इन चारों में से कहां करी गई है? जैन धर्म की पहली असेंबली या जैन धर्म की पहली सभा इन चारों में से कहां करी गई है? राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। राइट आंसर इज ए, पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर। डन। इसी के साथ साथ हमारा बुद्धिज्म जैनिज्म यहां पर पूरा खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये क्लास देखकर मजा आया हो तो बेटा एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को जरूर जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। यह सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए है, तो क्लास में डेली लाइव आइए और मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।